मीणा व भील राजस्थान की मीणा व भील जनजातियों के बाद आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गरासिया जनजाति के बारे में। गरासिया समुदाय, वैसे तो इसका मूल उद्गम जो है वो गुजरात से माना जाता है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में गरासिया समुदाय आबू, छप्पन व बांगड़ क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें आधुनिक राजस्थान के उदयपुर, सिरोही व पाली तहसील सम्मिलित होती है। अधिकांशतः गरासिया जो है उदयपुर और सिरोही के जंगलों में या तहसीलों में निवास करते हैं। गरासिया समुदाय स्वयं को शिव की संतान एवं राजपूतों के वंशज मानते हैं, इसीलिए इस समुदाय में विभिन्न गोत्र व उपगोत्रों के नाम राजपूतों से मिलते जुलते हैं। राजस्थान में उदयपुर की कोटला, गोगुंदा, खेड़वाड़ा तहसील, आबू, पिंडवाड़ा, रेवदर, सिरोही की तहसील व पाली के कुछ क्षेत्रों में यह समुदाय पाया जाता है। इस समाज में बैल को मार कर खाना निषेध माना गया है, क्योंकि बैल सफ़ेद रंग के ही होते हैं। ज़्यादातर विभिन्न प्रकार के सफ़ेद पशुओं को मारकर खाना भी निषेध है, और पक्षियों में मोर को पवित्र मानते हैं, जिसके संदर्भ में कथा प्रचलित है। इस समुदाय में भाकरवासी, जो एक पहाड़ों के देवता थे, उनकी पुत्री का विवाह शिवजी से संपन्न हुआ था। फिर गरासिया समुदाय के लोग वहाँ शिवजी से दापा मांगने गए थे। दापा यानी एक प्रकार का कन्या मूल्य। तो दापा में शिव जी ने उन्हें एक बैल दिया। बैल देने का उद्देश्य ये था कि ये अपने खेतों में जाकर बैल की सहायता से खेती करें और पैसे कमाएं या धन कमाएं। लेकिन इन्होंने, जब समुदाय के लोगों को भूख लगी तो उस बैल को मारकर उसका मांस खा लिया। तो इससे अमिया जो थी वो कुपित होकर उसने श्राप दे दिया कि आजीवन कष्ट में ही रहेंगे। तो उसी को अपना कष्ट या श्राप के भोगी मानकर ये आज भी जंगलों में ही निवास करते हैं। लेकिन एक प्रथा का प्रचलन हो गया कि सफ़ेद पशुओं को मारकर खाना वर्जित माना गया है। इस समुदाय में सहगोत्र विवाह वर्जित माना गया है, क्योंकि एक समान गोत्र के लोग अपने आप को एक ही परिवार से संबंधित मानते हैं। गरासिया समुदाय का सामाजिक संगठन। इस समुदाय को निवास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: भाकर, भीतरोटे, पिंडवाड़ा, पट्टा। भाकर का मतलब होता है पहाड़। एक भाकर में 24 गांव होते हैं, जो फिर से 3 भागों में बटे हैं: झामुड़ी, ऊपरी बोर, निचला खेजरा। झामुड़ी सबसे परंपरागत और पुराना गांव माना गया है और अधिक सम्मानप्रद भी है। इनमें प्रत्येक समूह जो है, प्रत्येक उपभाग जो है वो भी 8 गांव का समूह माना गया है। इस तरीके से भाकर कुल मिलाकर 24 गांव का समूह है। भीतरोटे ऊपरी भीतरोटे और निचले भीतरोटे में बटा हुआ है। इसी क्रम में पिंडवाड़ा पट्टा जो है सड़क किनारे के गांव और आंतरिक क्षेत्र में बटे हुए हैं। अब जाति के आधार पर स्तरीकरण गरासिया समुदाय में भी देखने को मिलता है। जाति के आधार पर जो स्तरीकरण है वो उसमें इनकी जाति को या इनके समुदाय को 2 भागों में बांटा गया है: मोटी जात और नानकी जात। दोनों ही जातों में आपस में, यदि नानकी जात का कोई व्यक्ति भोजन बनाता है तो मोटी जात के व्यक्ति उस समुदाय में या उस जात के अंदर खाना उन्हें वर्जित माना गया है, यानी एक तरीके का भोजन संबंधी निषेध। और विवाह संबंध भी आपस में इनमें नहीं होते हैं, तो विवाह संबंधी निषेध भी पाया जाता है दोनों भागों में, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। नानकी, जब कोई स्त्री या पुरुष गैर गरासिया जनजाति से विवाह करता है तो उसे नानकी जात में सम्मिलित मान लिया जाता है, नानकी जात का मान लिया जाता है, जो कि मोटी जात से निम्न मानी जाती है। लेकिन यदि उसे पुनः अपनी सामाजिक परिस्थिति प्राप्त करनी हो तो उसके लिए उसे एक प्रथा का पालन करना होगा, जिसे गुंजारी प्रथा कहते हैं। एक तरीके का सामूहिक जाति भोज, जिसमें अपनी जाति के सभी व्यक्तियों को वो बुलाकर सामूहिक भोज का आयोजन करता है, और उस भोज के दौरान उसे स्वीकृति मिल जाती है और वह पुनः अपनी सामाजिक परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है। गरासिया समुदाय में परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय होते हैं, जिसमें परिवार के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक निर्णय लेने का अधिकार परिवार के वयोवृद्ध पुरुष को होता है, न कि महिलाओं को। परिवार का स्वरूप एकांकी व संयुक्त पाया जाता है। एकांकी या नाभिकीय परिवार को घली तथा जटिल या संयुक्त परिवार को ये होजवान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्सव त्योहारों के आयोजन में होजवान के सभी सदस्यों को सम्मिलित रूप से आमंत्रित किया जाता है। इस समुदाय में बच्चे के नामकरण में बुआ को विशेष महत्व दिया जाता है, और नामकरण का अधिकार भी बुआ को ही होता है, जिसे फुई कहते हैं। परिवार में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक व अच्छी मानी गई है। अन्य विभिन्न समुदायों से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह नहीं किया जाता है, जो कि
अन्य विभिन्न समुदायों से काफ़ी हद तक स्वतंत्रता है विवाह के संबंध में। और विवाह इस समुदाय में जो है वो एक निश्चित आयु के बाद होते हैं, बाल विवाह नहीं होते। विवाहित महिलाएं घूंघट प्रथा का पालन करती हैं और पति भी पत्नी का पूरा सम्मान करता है। इस समुदाय में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सफ़ेद रंग के पशु व मोर को पक्षियों में पवित्र मानते हैं। इस समुदाय में बाल विवाह, साली विवाह, देवर विवाह का प्रचलन नहीं पाया जाता, जो कि अन्य भील व मीणा समुदाय में हमने देखा है। इस प्रकार के रूप पाए जाते हैं। कन्या मूल्य का प्रचलन है, इसका मतलब है दहेज प्रथा यहाँ नहीं पाई जाती। और विवाह के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे मोरबंदी या ढोलवान विवाह, जो कि इनके समुदाय में विवाह का श्रेष्ठ प्रकार माना जाता है। इतवारी विवाह, मेलबो विवाह, सेवा विवाह, आटा साटा विवाह, ताड़ना विवाह, नात्रा विवाह, पैरावना विवाह। मोरबंदिया ढोलवान विवाह विभिन्न ढोल धमाकों के साथ में निश्चित रीति रिवाजों से संपन्न होने वाला विवाह है, जिसमें 7 फेरे भी होते हैं और वधु पक्ष के यहाँ वर पक्ष बारात लेकर जाता है और निश्चित विधियों से विवाह संपन्न होता है। मेलबो विवाह के अंदर कन्या पक्ष के माता पिता कन्या को लेकर वर पक्ष के यहाँ चले जाते हैं और कन्या को छोड़ आते हैं। इसमें खर्चों से बचने के लिए बिना किसी ढोल के यह विवाह संपन्न होता है। सेवा विवाह के अंदर यदि किसी स्त्री पुरुष के कोई पुत्र नहीं होता है तो वह अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष से करता है जो भावी सास ससुर की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर देता है। इसी प्रकार इतवारी विवाह इतवार के दिन संपन्न किया जाता है। इसमें ढोल नहीं बजाए जाते या खर्चों को कम करने के लिए इतवारी विवाह संपन्न किया जाता है। आटा साटा एक तरीके का विनिमय विवाह है, जिसमें 2 परिवार के स्त्री पुरुषों का आपस में लेन देन हो जाता है और विवाह हो जाता है, जिसमें कन्या मूल्य नहीं देना पड़ता। ताड़ना विवाह एक प्रकार का सहमति विवाह है, जिसमें युवा स्त्री पुरुष अपनी पसंद से अपने वर या वधू का चुनाव करते हैं और भाग कर विवाह कर लेते हैं। एक तरीके का प्रेम विवाह ही है। नात्रा विधवा पुनर्विवाह का एक प्रतिरूप है। पैरावना विवाह के अंदर कम खर्चे के अंदर कन्या को 2 जोड़ी कपड़ों में वधू बनाकर लाया जाता है, तो ये एक तरीके का ये पैरावना विवाह है। इस प्रकार विवाह के विभिन्न रूप इस समुदाय में प्रचलित हैं। इन सभी रूपों के अंदर दहेज का कोई मोल नहीं होता है। इनके समुदाय में विभिन्न प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक मसले व पारिवारिक विवादों के निराकरण हेतु एक जनजाति परिषद होता है, जिसका मुखिया पटेल होता है। पटेल की नियुक्ति वंशानुगत होती है। वह जनजाति के और गांव के विभिन्न विवादों व मुद्दों का निराकरण करता है। वह गांव के प्रत्येक फालिया की मुखिया की भी नियुक्ति करता है। भाकर गांव में प्रत्येक क्षेत्र की एक जाति पंचायत होती है, जिसका पटेल मुखिया या नेता होता है। सभी गांवों में पटेल इस पंचायत के सदस्य होते हैं। जनजाति पंचायत विभिन्न गांवों के आपराधिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति सामाजिक मामलों का सुनवाई करके अपराधियों को दंड भी देती है। इस समुदाय में नृत्य या मनोरंजन के कार्यों के रूप में विभिन्न प्रकार के नृत्यों का आयोजन होता है, जैसे वालर, गरबा, गैर और मोरिया नृत्य। वालर नृत्य पुरुष द्वारा छाता या छड़ी हाथ में लेकर बिना किसी वाद्य यंत्र के संपन्न किया जाता है। गरबा नृत्य महिलाओं द्वारा आदि शक्ति या देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के अवसर पर संपन्न किया जाता है। यह गुजरात के गरबा के समान ही होता है। गैर नृत्य फसल कटाई के समय होली के अवसर पर संपन्न किया जाता है महिला व पुरुषों द्वारा, और मोरिया नृत्य विवाह के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इस समुदाय में विभिन्न प्रकार के नृत्यों का प्रचलन भी होता है, जो कि मनोरंजन का मुख्य साधन होते हैं। क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर मनोरंजन के रूप में मेले व नृत्य व लोकगीतों को ही मनोरंजन का मुख्य साधन माना गया है, इसलिए यहाँ बढ़ चढ़कर ये लोग हिस्सा लेते हैं। मेलों के अंदर ये अपने भावी जीवन साथी के चुनाव करते हैं, इसलिए मेलों में भी गरासिया युवाओं का विशेष तौर पर भागीदारी होती है। मेलों के अंदर भी इस समुदाय में अंजारी या गौर का मेला प्रसिद्ध है, जो कि सिरोही में आयोजित किया जाता है और बड़े स्तर का मेला है। बड़े मेलों को इस समुदाय में मनखेरो कहा जाता है। गरासिया युवा, मैंने आपको पहले भी बताया, मेलों में अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, इसलिए मेलों में इनकी भागीदारी विशेष तौर पर मानी जाती है। गरासिया लोग रंग बिरंगे आकर्षक डिज़ाइन वाले कढ़ाई किए हुए वस्त्र पहनते हैं, जो कि आपने फर्स्ट पीपीटी में एक फ़ोटो के माध्यम से देख ही लिया होगा। गरासिया औरतें झूल की, ब्लाउज़, घाघरा, चुन्नी आदि पहनती हैं।
इन लोगों में स्त्री पुरुष दोनों ही शराब पीते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया जाता है। भोजन में मकई, ज्वार और चावल के विभिन्न प्रकार के भोजन बनते हैं और जंगल से प्राप्त होने वाले फल फूल व मांस व मछली का भी प्रयोग ये करते हैं। गरासिया लोग राजस्थान की अन्य जनजातियों के समान ही कृषि, पशुचारण व वन्य पदार्थों का संकलन कर अपना जीवन यापन करती हैं। यानी इनका जो जीवन है वो साधारण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र व जंगली क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। अत्यधिक कठिन व कष्टप्रद जीवन जीते हैं ये। परंपरागत कृषि का स्वरूप स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे वालरो कहा जाता है। वालरो के अंदर पहले जंगल में आग लगाकर उसे साफ किया जाता है, फिर फसल की जाती है। जंगल में आग लगाने का जो कार्य है वो मुख्य रूप से जंगल के देवता मगरा बावसी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस समुदाय में वालरों के कारण जंगल की ज़मीन जो है वो नरम हो जाती है और दीमक जो है, क्योंकि समुदाय में नमी ज़्यादा है इसलिए दीमक बहुत होती है, दीमक नष्ट हो जाती है। और जो राख होती है जंगल की वो खाद का काम करती है और खरपतवार जो है जल जाती है, जो साफ़ हो जाती है। इसी वजह से जो उपज है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। जब उपज उन्हें सही मात्रा में मिल जाती है तो इस समुदाय के लोगों का ये मानना है कि जंगल के देवता उनसे प्रसन्न हैं। इस समुदाय में विकास संबंधी कार्यों के करने हेतु एक सहकारी संस्था संगठित है, जिसे हलेरू कहा जाता है। कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये लोग पशुचारण व पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ आदि पालते हैं। तालाब और नदियों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। मधुमक्खियों से शहद एकत्र करने का कार्य करते हैं और बेचते हैं। और कई लोग वर्तमान समय में अब धीरे धीरे मजदूरी भी करने लगे हैं। तो आर्थिक रूप से इन समुदायों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, केवल ये जीवन यापन ही करते हैं अपना। समुदाय में कुछ विशेष रीतियाँ भी प्रचलित हैं, जिनको विभिन्न भिन्न शब्दावलियों के नाम से जाना जाता है, जो कई बार अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती हैं। कांधिया गरासिया समुदाय में होने वाली मृत्यु भोज प्रथा कांधिया कहलाती है। मौताना विभिन्न प्रकार के आपसी विवाद, खून खराबे के दौरान दोषी पक्ष से लिया जाने वाला हर्जाना मौताना कहा जाता है। घोड़ा बावसी इस समुदाय के प्रसिद्ध लोक देवता को घोड़ा बावसी कहा जाता है। गमेती गरासिया स्त्री का भील पुरुष के पास साथ जब विवाह संपन्न होता है तो गमेती गरासिया कहलाते हैं। भील गरासिया जब गरासिया पुरुष का विवाह भील स्त्री से संपन्न होता है तो वह भील गरासिया कहलाती है। राजस्थान की जनजातियों का जब अवलोकन करते हैं हम तो यह इनकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं निकलकर सामने आती हैं। कई शताब्दियों से राजस्थान के आदिवासी समुदाय का उच्च वर्गों में शोषण, दमन व का शिकार रही हैं। गरीबी, पिछड़ापन और कुपोषण महत्वपूर्ण समस्याएं हैं इस समुदाय की, और यह गरीबी और पिछड़ापन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जा रहा है। इस समुदाय में अशिक्षा, अंधविश्वास व सामाजिक कुरीतियों का भी प्रचलन है। कृषि के यंत्रीकरण का अभाव पाया जाता है। आज भी ऐसे समाजों के अंदर बैल और हल से खेती करते हुए देखा जा सकता है। ट्रैक्टर, थ्रेशर जैसी आधुनिक तकनीकी यंत्र व मशीनों का प्रयोग इस समुदाय में वर्जित, क्योंकि यह समुदाय आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। इनकी जीवन शैली समाज के अन्य वर्गों से कुछ अलग होती है। आधुनिक परिवेश में इनकी परंपरागत सभ्यता व संस्कृति जो है वो नष्ट होती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद इस समुदाय के विकास के लिए, विभिन्न आदिवासी समाजों को विकास के लिए संवैधानिक व राजनीतिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं। विभिन्न विकास संबंधी योजनाएं व कार्यक्रमों का भी संचालन किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठन व सरकारी संगठन इस समुदाय के उत्थान व विकास के लिए समय समय पर कार्य करते हैं। सरकारें भी विभिन्न प्रकार की प्लानिंग चलाती हैं। विभिन्न शिक्षा की अलग जगाने के लिए इस समुदाय व क्षेत्रों के अंदर विभिन्न स्कूल, कॉलेज भी खोले गए हैं। तो धीरे धीरे समाज में विकास व जागृति भी फैल रही है, लेकिन आज भी ये मूल आधुनिक समाजों से काफ़ी पिछड़ेपन का शिकार है, जिनमें महिला व पुरुष दोनों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो इस समुदाय के अंदर यह देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के जो मध्यस्थ वर्ग हैं या भ्रष्टाचार की वजह से वास्तविक लाभ इस समुदाय तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके ये हकदार हैं। तो गरासिया समुदाय के जो सबसे बड़ी मूल समस्या जो है, यहाँ जो जंगल जो है उन पर बहाए लोगों का धीरे धीरे प्रभुत्व होने जा रहा है, जो इस
समुदाय को अपनी संस्कृति के साथ, ना तो अपनी संस्कृति के साथ ये जी पा रहे हैं, ना बाहर की संस्कृति ये एडॉप्ट कर पा रहे हैं सही से। ये संक्रमण काल परिस्थितियों के या संक्रमणशील जीवन जीने को मजबूर हैं, जहाँ पर ये अपनी संस्कृति को छोड़ नहीं सकते और नवीन संस्कृति को ग्रहण करने में इन्हें समय लग सकता है, क्योंकि इनकी संस्कृति, भाषा जो है संचार का मुख्य माध्यम है। परिवहन संसाधनों की इस क्षेत्र में कमी है, भाषा इनकी अपनी है और जो नवीन बाह्य नगरीय क्षेत्रों की जो भाषा है उससे ये अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इंटरेक्शन का जो आधार है वो सही नहीं है, परिवहन के संसाधनों की कमी है, दुर्गम क्षेत्रों में ये रहते हैं जो कि सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। इस वजह से इस समुदाय का पूर्ण विकास आज भी नहीं हो पाया है। शिक्षा की आज भी कमी है, महिला और पुरुष एक निश्चित स्तर तक तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, हायर एजुकेशन में आज भी इस क्षेत्र में कमी देखी जा सकती है।